हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? वाइट वॉशिंग चल रही है। सबके घर में क्या दिवाली आ गई क्या? सब सफ़ेदियाँ करने में लग गए हैं। तो हम यही बोलना चाहेंगे। कल तो एक तो मैं बिज़ी थी, मेरा कुछ काम था, मैं थी नहीं घर पे। तो मैं 3 से 4 घंटे तो कम से कम बाहर थी। तो बहुत कुछ मिस किया था। लेकिन ना, एक चीज़ बताती हूँ कि इतना कुछ चल रहा है ना, हमने कुछ नहीं किया। और हाँ, मतलब जगत दीदी तो ये दिखा रही है, बेटी को पापा की याद आ रही है। बेटी को इतने दिन से पापा की याद नहीं आ रही थी, इतने दिन से याद नहीं आ रही थी। रे बाप रे, बहुत टाइम हो गया ना। अभी ना एक एक चीज़ ना, मैं एक तो वीडियो नहीं देखती हूँ ज़्यादा उसकी, लपटू चिन की। लेकिन ना, पता है क्या है, ये लोग ना बहुत सीधे हैं, पता है। आप लोग इन पे बहुत अच्छे अत्याचार कर रहे हो, जनता को बोल रही हूँ। ये लोग ना बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा। पता है आपको? पता नहीं, इतने सीधे ना, इतने सीधे हैं ना। जो चुड़ैले होते हैं ना, वो भी बेचारे डर जाती है आजकल इनको देख के। तो चलिए, हम बात करते हैं इन्हीं लोगों पे। तो वो फैमिली तो पता नहीं क्या से क्या कर रही है। एक तहलका जी आ रही है बार बार, जो पोल खोलो जी पे अटैक कर रही है, क्योंकि वहाँ पे आके अर्पिता जी ने तो रियलिटी दिखाई थी। तो उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें और बाहर आ रही है। तो मतलब पूछिए, ये देखिए कि उनको बहुत मिर्ची लग रही है। उनको मिर्ची क्यों लग रही है? अगर वो कुछ उनके लिए ये सब चीज़ मायने नहीं रखती, अगर वो सच्ची है, तो उन लोग के लिए क्या मायने रख रही है? आते हैं, ठीक है, मेन पॉइंट पे कि डैश डैश नहीं थी। ये तो मतलब प्रेग्नेंट नहीं थी, और वो ये बात पोलकोलॉजी वालों ने उड़ाई है कि थी। मैडम, आपने ही उड़ाई है। आपने जो रिकॉर्डिंग डाली ना, पहले आप जब रिकॉर्डिंग डालते हो ना, तो सुन के ही डाला करो। फिर हल्का जी, सब कुछ ना आपने ही डाला है वाईटी पे। पब्लिक को तो बाद में पता चला है, बाकी रिएक्शन चैनल्स को भी, ठीक है। सब चीज़ की प्रूफ तो आपने दी है। अब सब उस प्रूफ पे आ रहे हैं। अब तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, आप जाके चेक कीजिए ना, आपने क्या क्या, कैसे कैसे, क्या बोल के डाला है ना। किसी किसी चीज़ में तो आपने बीप भी कर दिया है। तो उस बीप में क्या वर्ड थे? देखिए, क्या वर्ड थे तो हमें तो पता नहीं, लेकिन आपने बोला था वो सुनने लायक नहीं है, ठीक है। आपने हर एक बंदे को बदनाम किया है। फिर जगह दीदी, उनकी बेटी को अभी पापा याद आ रहे हैं। अभी जगह दीदी को बेटी पे प्यार आ रहा है, जब डेली क्या होता है। आप जगह दीदी, एक बात बताइए, आप कितना तो अपने बुटीक में रहती हैं, कितना आप क्या करती हैं? आप दिन भर तो फ़ोन में बैठी रहती हैं, सिर्फ देखते रहते हैं कौन कहाँ लाइव है, कौन तुम्हारी बुराई कर रहा है, कौन तुम्हें क्या कर रहा है, कौन तो किसी अदर चैनल पे कौन तुम्हारे लिए क्या कमेंट कर रहा है। फिर उसके बाद तो बोलो, ठीक है। और अब बेटी की याद आ रही है। कभी भूले भटके कभी बेटी को एक रोटी बना के दिया, या बेटी को कुछ यहाँ आके पहले का नहीं बोल रही, जब तुम अपने ससुराल में थी, अभी का बोल रही हूँ। कभी अपनी बेटी को एक रोटी बना के दिया? नहीं ना। दी होती तो पता चलता कि बेटी पापा को कब याद कर रही है, कब नहीं याद कर रही है। कभी बेटी को प्यार से, अभी तो बोलते थे कि मेरे को उसकी प्राइवेसी चाहिए, वो उसकी मतलब वो डिस्टर्ब होती है कुछ कुछ करके, जब बोलती थी। अभी बेटी को कैमरा के आगे लाना ज़रूरी है, मतलब एक पॉइंट, हर एक चीज़ चाहिए। पहले पति को लेना, फिर नए पति को लेना जो होने वाला था, फिर एक को लेना, मतलब किसी न किसी को उठा के तो व्यूज़ लेना ही है। और फिर दिखा रहे रोना धोना, फिर बोलते मैं ये कर जाऊँ, ये जिम्मेदार होगा, वो होगा। कुछ नहीं होगा। आपके धोखेबाजी और ये जो धकोसला है ना, और ये झूठी दुनिया, इसमें हम लोग नहीं फंसने वाले। और इंस्टा पे तो इतनी रील्स आती हैं, उसमें तो नहीं लगता है आप डिप्रेशन में हो। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। पब्लिक के साथ खेलना बंद करे, पब्लिक जाग चुकी है, ठीक है। और ना, वहीं पे ये लोग ना, पता है क्या करते हैं? ये जो कुछ झंड और ये डैश डैश लप्पू और ये तहलका, ये लोग ना हमारे पोल कॉलेज में ना के बैठे रहते हैं। और जो हम जिन जिन पैनल में रहते हैं ना, तो उधर बैठ के खाली देखते रहते हैं हाँ क्या बात हो रही है। तो अभी कुछ प्रमोशंस की बात हो रही थी, वहीं लप्पू जी का प्रमोशन का से रिलेटेड ये आ गया कम्युनिटी। तुम लोग इतने विल्ले हो,
तुम लोग को ये सब देखने के लिए टाइम है, क्योंकि तुम थकेले हो, तुमको हमसे ही कंटेंट चाहिए। और हाँ, प्रमोशंस का मैं बताऊँ, मतलब कुछ चीज़ें पता है अच्छी भी होती है, कुछ चीज़ें बुरी भी होती है। जैसे मीशो ब्रांड है, तो उसपे कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है, कुछ चीज़ें लोकल भी होंगी। मैंने जो जो लिया है वो तो मुझे तो ठीक मिला है, ऐसा नहीं है कि गलत मिला है। लेकिन किसी किसी के साथ वो भी होता है। कपड़े तो मैं कभी खरीदी नहीं हूँ, जो मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत की लगी मैं वो लेती हूँ, वो चीज़ें अलग, ठीक है। लेकिन एक शैम्पू ब्रांड है, मामा अर्थ, ठीक है। अब कोई कुछ भी करे, मैं तो देखो नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने प्रमोशन किया है। बट मैंने इससे इन्फ्लुएंस होके नहीं लिया, जस्ट ऑफलाइन लिया था, ऐसे ही कि चलो मैं देखती हूँ कैसे है। ऐसा लगता है ना, कम से कम एक आध महीना तो यूज़ करके देखो। तो मैंने मंथ एक मंथ यूज़ किया, मेरे बाल मतलब जैसे सिल्की थे, इतने ख़राब हो गए मेरे बाल। हल्के हैं मेरे बाल, पर ना बहुत अजीब अजीब से हो गए थे मेरे बाल, तो इलझने लग गए थे। इतना गुस्सा आया, फिर वो मैंने शैम्पू छोड़ दिया। तो मैं बोलती हूँ ये तो शैम्पू मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अपने उसी पे आ गए सनसिल्क पे, ठीक है। तो उससे धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन वहीं एक और प्रमोशन चलता है, वर्क फ्रॉम होम, जो चलता है इंस्टा पे। और वहाँ पे ही मेरे को बहुत से मैसेज भी आते हैं, लोग मुझे फॉलो करते हैं, फिर मेरे को मैसेज करते हैं आपकी आईडी बहुत अच्छी है, आपका ये बहुत अच्छा है। बोले मेरे तो इतने फॉलोअर्स भी नहीं है, 700 कुछ है। तो फिर एक बार मैंने ट्राई करने की कोशिश की, एक आई थी, आरती नाम से थी कोई, तो उसने मेरे को मैसेज किया था, मुझे आज भी उसका नाम याद है। तो क्या था कि बोला, मैंने कहा मैं नहीं करना चाहती, फिर भी बोली नहीं आप ट्राई कीजिए। मैं बोली ठीक है मैं देखती हूँ क्या होता है। तो उसने मैंने किया, ऑटोमेटिक लिंक आ रहा था। तो एक आया था लिंक व्हाट्सअप का, ठीक है। तो उस पर व्हाट्सअप नम जैसे ग्रुप आता है ना व्हाट्सअप का ऑटोमेटिकली, तो वो था। फिर वहाँ से था यूट्यूब चैनल का लिंक। फिर वहाँ पे बताया गया था, जैसे ये वर्क फ्रॉम होम के लिए ना, ठीक है। अभी बताती हूँ ये वर्क फ्रॉम होम इनका क्या है, इनका खुद का धंधा है। तो पता ही क्या होता है, वर्क फ्रॉम होम का हो जाता है, फिर यूट्यूब पे लिंक आता है, फिर वहाँ पे एक लंबी चौड़ी सी एक वीडियो आती है। वहाँ पे ये बताया जाता है कि ऐसे ऐसे कोर्स है इस चीज़ के लिए, ऐसे ऐसे कोर्स है इस चीज़ के लिए, और ये कोर्स के लिए इतना पैसा लगेगा। मतलब दुनिया को ठगने के लिए ये लोग बहुत अतारू रहते हैं। मतलब इनकी वीडियो देख लोगे तो उनका वैसे ही पैसा बन जाएगा, और कोई इनके धकोसले में हो गए तो फिर वैसे ही। ये तो एकदम फ्रॉड है, पता है। और एक और बात बताती हूँ कि मतलब बहुत सी चीज़ें सही भी होती है, ऐसे नहीं है। मैंने एक जगह पूछा था, जैसे जूतियाँ आती है ना आजकल न्यू ट्रेंड में चल रही है, डिज़ाइन वाली काफ़ी। तो वैसे मैंने ले रखी थी, दिल्ली में शॉप की थी। मेरे को एक्चुअली मतलब ये मॉल वॉल से लेना पसंद नहीं है, लाजपत नगर या सरोज नगर से शॉपिंग करती हूँ। तो वहाँ पे से मैं लेके आई थी 500। जस्ट मैंने एक बार पूछा कि इंस्टा पेज पे कि कितने की है, एंड मुझे बताया गया 1200। मैंने बोला 500 और 1200 में कितना अंतर है, चीज़ सेम है, ठीक है। इसलिए हम लोग शॉपिंग करो, ऑनलाइन करना जो करना है, लेकिन सोच समझ के कीजिए, ठीक है। ट्रस्ट करके कीजिए, ऐसे मत कीजिए। इसलिए तो मैं तो ऑनलाइन पे इतना भरोसा नहीं रखती। जो चीज़ मैं ऑनलाइन लेती हूँ वो यूज़फुल वाली होती है, जो चीज़ ख़राब होने वाली ना हो, बहुत कम लेती हूँ। और हम कहाँ भटक के, हम वही, चलो हाँ, तहलका जी लाइव कर रही हैं, कुछ कुछ बोल रही है, जो कर रही है। अब वाइट वॉश कर रहे हो, वाइट वॉश से कुछ नहीं होगा। तुम जहाँ जहाँ पैसा खा रही हो वहाँ वहाँ का तुम वाइट वॉश करोगी, कुछ नहीं है। एक बार उसको धकेल दिया ना, तो फिर वो उसकी बुराई करेगी। अब इसको जहाँ जहाँ से पैसा मिल रहा है वहाँ वहाँ की वाइट वॉश कर रही है। और ना ये जगत झंड जो है ना, जगत झंड मेरे मुँह से निकल रहा है, जगत दीदी, तो ये चाह रही है कि मैं लोगों के थ्रू आके अपनी बात रखूँ। क्यों भाई, जब अपने मन से तुम किसी का घर उजाड़ देती हो, अपने भाई के साथ क्या क्या गंदी हरकतें करती हो, तब तो तुम्हें समझ में नहीं आता। और तुम्हें तब याद नहीं आता कि तुम्हारी बेटी की तुम्हारा परिवार भी है। अब तुम्हें सब याद आ रहा है। तुम्हें डिप्रेशन याद आ रहा है कि तुम्हें डिप्रेशन है, तुम तब तक डिप्रेशन भूल गए थे। इंस्टा पे तो तुम डिप्रेशन भूल जाते हो। और बिना फिल्टर और जो ये जो हरकत दिखाते हैं ना, कृपया करके बंद करें। फिल्टर वाली लाइफ से थोड़ा बाहर निकले, ठीक है। फिल्टर की लाइफ से बाहर निकले, तब पता चलेगा बाहर की दुनिया एक्चुअल में क्या है। और ना इन लोगों को ना कुछ काम धंधा नहीं है, पता है, नेगेटिविटी फैलाने के अलावा। ये तो कुछ घर का काम करती नहीं है,
ऊपर से बस आएगी, नो 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 नो, लीगल भेज दूंगी, नो नो लीगल, मैंने कहा था ना मैं लीगल भेज दूंगी, मैं चैनल उड़ा दूंगी। कितने लोगों को बेचारों को स्ट्राइक दी, कितने लोगों के चैनलों को उड़ाया है। इन लोगों का ना कुछ काम धंधा तो है नहीं, फ्री की कंट्रोवर्सी करो, फ्री का पैसा खाओ पाओ और फ्री के प्रमोशन आ जाते हैं भाई। बहुत से लोग जेन्युइन है यूट्यूबर, लेकिन जो ये 2 3 4 लोग हैं ना, ये बहुत ही घटिया है। यूट्यूब पे गंदगी है, इनको तो साफ होना बहुत ज़रूरी है, पता है। और ना मैं तो कल थी नहीं, मेरे को देखना चाहिए था, पर एक और चल रहा है थंबनेल गेम, ठीक है। थंबनेल पे ऐसा डालो तो लोग भाग के देखने आएंगे और अंदर मिलेगा बाबा जी का टुल्लू। वैसे हमने देखा था, बट मैं तो उसका वीडियो देखती नहीं हूँ। मैंने थंबनेल देखा, सिवान जाने से पहले मुझे अम्बाला जाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ और दिखा रहा है। बोलते ना मैं अमेरिका जा रहा हूँ, पर सामने बैठ के सोम बाजार की दुकान खोल के बैठा होता है, वो कहावत ही यहाँ पे कर रहा था। तो सामने वाली भी अपनी बेटी को पापा याद दिला रही थी, फलाना ढिमकाना, और ना लोगों से जो बुलवा रही है मेरे को ये करो। हम लोग कोई जनता माफ़ ना करे, चाहे कोई भी आके मैनिपुलेट करे, क्योंकि इनकी और भी चीज़ें सामने आनी है जो अब छुपा रहे हैं, जिनको इनको जितना बाहर लाना था ये लाइट, ठीक है। और भी बहुत कुछ था, और तो आसपास के लोगों ने थोड़ा बहुत बता दिया, चैनल वालों ने। लेकिन ये ना अपने आप को क्या समझते हैं ना, बहुत ना यहाँ पगल चट्टी सही है, ना ये लप्पू, ना ये जगत दीदी। जगत झंड ही सही है, दीदी बोलने में भी शर्म आती है। जगत झंड और जो तहलका है, इन 4 लोगों ने तो इतनी गंदगी मचा के ना वाईटी पे। और जो अप्सरा मोम है और पंचर है, ये लोग तो है, और एलेक्सा बाबा, ये लोग तो वाईटी पे इतना गंदगी है, इनको तो बाइकआउट कर दो ना, तो उसके अलावा तो और कोई चारा नहीं है ना। और ये लोग ना अब उन जगह नज़र गड़ा के बैठे हैं, कहाँ पे पैनल लग रहा है, कहाँ पे पैनल लग रहा है, ओ अच्छा वो पैनल लग रहा है, चलो चलो इस पैनल का नाम फेक नाम करके, मतलब नाम बदल के अपना कमाते हैं। वहाँ निमोना पे तो व्यूज़ नहीं आ रहे, तो चलो पैनल पे ही ले लेते हैं। फिर पैनल पे जो आता है, ये लोग पता है उस चीज़ को ना कॉपी करके लोगों को मतलब दिखा रहे हैं, हाँ हम तुम्हारा पैनल पे सुन रहे हैं। वो अपने वीडियो में कम्युनिटी पे यही चीज़ शो करते हैं, पता है। और ये अच्छी बात है, आके तुम व्यूज़ देते हो उनको, है ना, बहुत अच्छी बात है। 10 चैनल भेजा करो, 10 चैनल, ताकि व्यूज़ भी मिले, है ना। और क्या है ना, ये लोग की ना जो हरकतें है ना, सच्ची में इन लोग को जहाँ जहाँ लेके डूबेगी ना, ये समझ नहीं सकते। और इन लोग को कर्मा तो मिलेगा ही, बहुत अच्छा कर्मा, बहुत बुरी तरीके से कर्मा मिलेगा। और सपोर्ट करते रहिए मुझे भी, और हमारे पोल खोलो जी चैनल को भी, जो हमारे उसको संभालते हैं बिंदु जी और अमिता जी, बहुत अच्छा सम करते हैं वो लोग। हर एक इंसान जो भी उस पर आते हैं पैनल पे, हर एक को मौका देते हैं बोलने का। मतलब इतना तो है कि कहीं वहाँ के लोग अपने मन की बात बोल जाते हैं। और हमारे अर्पिता जी को भी सपोर्ट कीजिए, वंदना जी को, श्वेता जी को, स्वाति जी को, और हमें। बाकी तो सब फेक है इस दुनिया में, सच्ची बता रही हूँ। रिएक्शन चैनल का मैं बता रही हूँ, और यूट्यूब चैनल तो सबको पता ही है कौन फेक है कौन रियल है, ठीक है। तो गाइस, अपना एक ही नारा है, जस्टिस फॉर जनता, इसके अलावा और कोई नारा नहीं है, ठीक है। और जो लोग, हाँ मुझे भी कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि अभी आप मत बोलो, आप बहुत हाइपर हो रहे हो। मैं कब हाइपर हो रही हूँ? मेरी वॉइस लाउड है तो भाई अब मैं कुछ कर नहीं सकती, है ना। अब आपको उनको फ़ैन बनना है, उनका जो करना है करो, हमारे तो आंखें खुल चुकी है, अब हम नहीं देख सकते ये सब। तो अगर हमसे कोई इन्फ्लुएंस होके उनसे दूर होता है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ऐसी गंदगी से दूर रहना ही बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि माफ़ कर दो और ये कर दो, क्यों नेक्स्ट गलती करने के लिए उनको तैयार करें क्या? क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अब छोड़ो, हो गया, क्यों छोड़े? उन लोगों ने हमें कहाँ तक छोड़ा है? हमें तो एक लास्ट स्टेज तक पहुँचा दिया डिप्रेशन के लोगों को, हैं? हम नहीं छोड़ेंगे, जहाँ तक होगा हम उनके व्यूज़ झुका देंगे। हमें कुछ मिले ना मिले, पर और जनता को तो बहुत कुछ मिलेगा ना, है ना। तो चलिए गाइस, चलते हैं, फिर मिलते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है ना। चलिए गाइस, बाय।